प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम पूजा अधिकारी है। मैं यूट्यूब के माध्यम से वचन को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहती हूँ। यीशु मसीह जी का मेहर है, उसका प्यार है, उसका अनुग्रह है कि वो अपने लोगों को अपने कामों के लिए चुनता है, उनको खड़ा करता है और ऐसी समझ और ऐसे अपने भरपूर ज्ञान से भरता है कि उसकी जितनी महिमा करो, जितना उसे आदर दो उतना कम है, जितना उसका धन्यवाद कहो उतना कम है। थैंक यू लॉर्ड। सो आइए आज हम यीशु मसीह की वर्शिप में, आराधना में रिजॉइस करते हैं, उसके मीठे नाम को की महिमा करते हैं। सो हम वर्शिप से स्टार्ट करेंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की। ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। परमेश्वर होकर भी मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होकर भी मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, सो आइए हम आज हम यूहन्ना का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैं यूहन्ना का फर्स्ट चैप्टर इसलिए पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि यूहन्ना के चैप्टर से हमें पता लगता है कि यीशु मसीह कैसे इस संसार में आए। उनके करैक्टर के बारे में हमें पता लगता है और उन्होंने अपने लोगों की ज़िंदगियों में कैसे कैसे काम किए, कैसे कैसे उन्हें चंगाई दी, कैसे कैसे जो दुख में थे, जो पीड़ा में थे, उनको कैसे रिहाई दी। सो आइए
कैसे उनको आज़ाद किया। सो आइए हम यूहन्ना का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिया और न वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था, परमेश्वर का मेमना। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश में उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु के प्रथम चेले। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है।
तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। फिलिपुस और नतन्याल का बुलाया जाना। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसदा का निवासी था। फिलिपुस नतन्याल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने भविष्यवक्ता में और व्यवस्था में किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतन्याल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतन्याल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इस पे कपट नहीं। नतन्याल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतन्याल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा है कि मैं तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू चुनने के लिए, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हमें आगे पीछे से घेरे रखने के लिए, स्वर्गदूतों की फौज के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मैं विश्वास करती हूँ कि आज वचन के माध्यम से परमात्मा ने आप सबसे बात करी है, आपके दिलों को छुआ है, वो आपके दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है। थैंक यू। और आज वचन के माध्यम से परमात्मा ने आपको बहुत आयत में ब्लेस किया है। आप ऐसे ही आत्मिक उन्नति करते रहें, प्रभु में बने रहें, बस मेरी यही दुआ है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु में आनंदित रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।